ऐसे संत मुनि राज के तुमने जन जन में उल्लास भरा, दिव्य देशना से यह देखो धरती पर आकाश भरा। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के पावन चरणों में शत शत नमन। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और विद्या गुरु के और भी संस्मरण सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को अवश्य सुनें। तो आज का यह प्रसंग हमने अनिर्वचनीय व्यक्तित्व पाठ्यक्रम 2 से लिया है। तो आज हम बात करेंगे सन 1976 की। 1976 में चातुर्मास के पूर्व जब आचार्य भगवान ससंग कुंडलपुर पहुंचने वाले थे, उसके कुछ समय पूर्व मुनि श्री समय सागर जी महाराज, जो कि उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे और सिर्फ 18 वर्ष के थे, वे गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए। उनका बुखार बहुत समय से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उस समय के विद्वान पंडित श्री जगमोहन लाल जी शास्त्री ने गुरुदेव से अनुरोध किया कि गुरुदेव, यहाँ जंगल है और यह बस्ती बहुत छोटी है, कोई वैद्य आदि भी यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे और वर्षा योग की स्थापना में अभी पूरा 1 माह बचा हुआ है। अतः क्षुल्लक श्री समय सागर जी महाराज को मुझे आप अपने साथ कटनी ले जाने की अनुमति दे दीजिए। आचार्य गुरुवर ने अनुमति देते हुए कहा, श्रावकों का अधिक संपर्क संयम में बाधक होता है। तब पंडित जी ने कहा कि गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या क्षुल्लक श्री योग सागर जी महाराज को भी अपने साथ कटनी ले जाऊं? तब आचार्य भगवान ने मना करते हुए कहा कि नहीं पंडित जी, आप क्षुल्लक श्री नियम सागर जी को अपने साथ ले जाइए। क्योंकि क्षुल्लक श्री योग सागर जी महाराज और समय सागर जी महाराज गुरुवर के गृहस्थ अवस्था के भाई थे, अतः गुरुवर का अभिप्राय था कि अस्वस्थता में समय सागर जी महाराज को मोह न उत्पन्न हो जाए। तब पंडित जी क्षुल्लक श्री समय सागर जी महाराज और नियम सागर जी महाराज को अपने साथ कटनी ले गए। अब एक दिन की बात है, क्षुल्लक श्री समय सागर जी महाराज का स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ गया। उनको ठंडा पसीना आने लगा, ब्लड प्रेशर भी 80 से 37 तक गिर गया, नाड़ी भी नहीं मिल रही थी और हार्ट ने भी ठीक से काम करना बंद सा कर दिया। डॉक्टरों ने बोल दिया कि अगर आधुनिक पद्धति से उपचार नहीं किया तो समाधि भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में पंडित जी को आचार्य भगवंत के वचन याद आ गए कि श्रावकों का अधिक संपर्क संयम में बाधक होता है। अतः उन्होंने उपचार तो नहीं कराया और समय सागर जी महाराज से पूछा, अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो आप क्या करेंगे महाराज जी? तब महाराज जी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया कि हम समाधि ले लेंगे। पंडित जी ने कहा, क्या भीतर से आप पूरी तरह तैयार हैं? तब महाराज जी बोले कि आप चिंता ना करें पंडित जी, मैं पूरी तरह तैयार हूं और मरण भय से भी मुक्त हूं। तब पंडित जी ने भक्तामर जी का पाठ करना शुरू कर दिया। अब रात्रि 11 बजे की बात है, ब्लड प्रेशर 35 से अधिक हो ही नहीं रहा था। उन्हें मूर्छा सी आने लगी। तब क्षुल्लक श्री समय सागर महाराज जी ने पंडित जी के बेटे प्रमोद कुमार जी से कहा, यदि मैं मूर्छित हो जाऊं तो मेरा इतना ख्याल रखना कि समाज के लोग मुझे अस्पताल ना ले जाएं। ऐसा वचन दीजिए मुझे। उन दिनों वर्धा में शासकीय चिकित्सालय के सुप्रसिद्ध डॉक्टर निगम कटनी आए हुए थे। उन्होंने महाराज जी को देखा तो वे बोले, ऐसी स्थिति में चेतना रहती ही नहीं है। यह तो महाराज जी का आत्मबल है जिससे वे बोल रहे हैं। कोई चमत्कार ही है जो इन्हें बचा सकता है। अब ऐसा सुनते ही पंडित जी ने उसी समय एक व्यक्ति को अपने पुत्र के साथ कार से कुंडलपुर भेज दिया। आचार्य श्री जी के पास पत्र लिखकर भेजा कि क्षुल्लक श्री समय सागर जी महाराज का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, समाधि का काल आ गया है। समाधि के लिए साधु कोई भी नियम तोड़कर आ सकता है, अतः आप कटनी आ जाइए। पत्र पढ़कर गुरुदेव ने उत्तर दिया, पंडित जी स्वयं सक्षम है, समाधि करा देंगे, मेरे आने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रमोद कुमार जी बार बार निवेदन करते रहे, परंतु गुरुदेव तो शांत भाव से सुनते रहे।
प्रमोद कुमार जी एक समय के बाद आवेश में आ गए और उन्होंने गुरुदेव से बोला, क्षुल्लक श्री समय सागर जी महाराज संघस्थ साधु हैं और आपके गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई भी। आपको कटनी चलना ही पड़ेगा गुरुदेव, आप इतने कठोर तो नहीं हो सकते। और यह कहते कहते ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मर्यादा तो दोनों के बीच थी ही। गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद देते हुए प्रमोद कुमार जी से कहा कि आप आशीर्वाद पंडित जी को दे दीजिए, वे समाधि कराने के लिए सक्षम है। और आशीर्वाद लेकर प्रमोद कुमार जी वहां से कटनी के लिए निकल गए। इधर क्षुल्लक श्री समय सागर जी महाराज के अंगूठे में मकर ध्वज आदि औषधि एवं पूरे शरीर पर सिकी अरहर की दाल के चूर्ण को लगाया जा रहा था, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। लेकिन जैसे ही प्रमोद कुमार जी गुरुवर का आशीर्वाद लेकर वहां पहुंचे तो मानो बड़े बाबा की कृपा से और गुरुवर के आशीर्वाद से औषधि ने काम करना शुरू कर दिया तथा ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया और कुछ ही दिनों में क्षुल्लक श्री समय सागर जी महाराज स्वस्थ हो गए। कुछ दिनों के पश्चात जब पंडित जी कुंडलपुर जी गए तो उन्होंने आचार्य भगवान से पूछा कि गुरुदेव, इतनी अस्वस्थ अवस्था में भी आप कटनी क्यों नहीं आए? तब गुरुदेव ने कहा, पंडित जी, गृहस्थों और साधुओं के चिंतन में यही तो अंतर है। समय सागर जी महाराज युवा हैं, भावनाओं का आवेग था और साधना का काल था। यदि मुझे देखकर उन्हें मोह उत्पन्न हो जाता तो उनकी समाधि ही बिगड़ जाती। आचार्य ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे निर्ग्रंथों में ग्रंथियां उत्पन्न हो। पंडित जी ने जब आचार्य गुरुवर के अंतस के भावों को सुना तब वे उनकी दृढ़ धर्मता को देखकर गुरुवर के चरणों में नतमस्तक हो गए। धन्य है आचार्य गुरुवर, जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया करते हैं। अगर आपको यह संस्मरण पसंद आया हो तो अपने परिजनों और मित्रों में अवश्य शेयर करें, ताकि वे विद्या गुरु के संस्मरणों से वंचित ना रह पाएं। जय जिनेंद्र।